नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे 3D रिप्रेजेंटेशंस। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारे पास बुक का पेज हो या अपनी कोई रफ कॉपी हो, उसका जो पेपर है वो 2D में होता है। यानी हम उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दो ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, या ये माने कि लगभग 99% जो स्पीशीज होती हैं वो 3D में होती हैं। यानी उनके कुछ बॉन्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ, कुछ वाई एक्सिस की तरफ, कुछ जेड एक्सिस की तरफ, कुछ इन बिटवीन एक्सिस जाती हैं। तो हम 2D पेपर के ऊपर किसी भी स्पीशीज की 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए या उसको 3D स्ट्रक्चर का सेंस देने के लिए कई प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस हैं, और उन रिप्रेजेंटेशंस में सबसे पहले अपन देखते हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में कम से कम दी गई स्पीशीज में 2 कार्बन एटम सैचुरेटेड वाले होने चाहिए। जैसे अपने पास 2 कार्बन एटम है, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है हम उसको एक टेढ़ी रेखा के द्वारा शो करते हैं, टिल्ट लाइन बनाते हैं। यानी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है जिसको अपन टेढ़ा कर दिया। इसके बाद में देखते हैं कि उसके जो 3 बॉन्ड हैं, मान लीजिए वो 3 बॉन्ड इस तरह से हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड जो आते हैं, तो एक बॉन्ड ऊपर निकला हुआ है, 3 बॉन्ड ये हैं और वो 3 इस तरह से हैं। तो अपन क्या काम करेंगे, एक बॉन्ड ऊपर बनाएंगे और 2 बॉन्ड नीचे। तो ये एक बॉन्ड ऊपर चला गया और 2 बॉन्ड नीचे आ गए। इसी तरह से इस कार्बन पे आते हैं, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इसके जो 3 बॉन्ड हैं वो इस तरह से हो सकते हैं और वो इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब आपको एक सिंपली वाई बनाना है। जैसे इसमें ये वाई है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये वाई ऐसा कैसा हो सकता है, यदि इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड है, इसके सामने ये बॉन्ड है, इसके सामने ये बॉन्ड है, तो ये हमारे पास 2 कार्बन एटम वाली कोई स्पीशीज जो मान लीजिए इथेन ही है, तो ये इथेन का साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है और इसमें बॉन्ड के सामने बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे अपन एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन। क्या कहेंगे, एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन। और क्या हो सकता है कि ये अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड की स्थिति ऐसे, एक ऊपर जा रहा है 2 नीचे आ रहे हैं, और इसको अपन रोटेट कर दें 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से रोटेट करते ही ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा अपने पास। ये वाला थोड़ा ऊपर उठ गया, ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया अपने पास। तो ये जो कन्फर्मेशन कहलाता है, ये कहलाता है विशेष रूप से इथेन के लिए स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। इसमें बॉन्ड के सामने बॉन्ड नहीं है। अब मैं एच ड्रॉ कर देता हूं यहां पर भी एच है। तो ये साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है किसका, इथेन का। जो ये वाला कन्फर्मेशन है वो कहलाता है एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन। ये जो कन्फर्मेशन है वो कहलाता है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। और जो ये अपने पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक प्लेन तो ये ले लें अपन और दूसरी प्लेन ले लें यहां से और ये वाली। तो देखिए ये जो CH बॉन्ड है वो इस तरह से है, ये वाला जो CH बॉन्ड है वो भी इस तरह से है। तो ये दोनों बॉन्ड जो है अपने पास, और इनमें से कार्बन कार्बन बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, प्लेन बन गई अपने पास, एक प्लेन ये बन गई। तो ये दोनों एक ही लाइन में है, अर्थात यहां इन 2 प्लेन्स के बीच का जो एंगल है जिसे हम डाइहेड्रल एंगल कहते हैं वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जो एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन है उसमें जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। लेकिन जब अपन स्टेगर्ड की बात करें
तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में अपने पास ये CH बॉन्ड और ये CC बॉन्ड, ये प्लेन, फिर चाहे आप इधर से ले लीजिए और चाहे आप इधर से ले लीजिए, मान लिया आप इधर से ले रहे हैं तो एक तो ये प्लेन हो गई, एक ये प्लेन, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल आएगा वो होगा 60 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है उस स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है और इसमें अपने पास कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो ये स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन हो गए और साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब साहॉर्स के बाद मैं बात करता हूं जो सबसे सिंपल वाला है, वो ले लीजिए आप, जिसको अपन कहते हैं वेज डैश। तो देखिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपको स्पीशीज दी हुई है उसको यदि हम पकड़ते हैं और मान लीजिए यही अपने पास कोई स्पीशीज है जिसका एक बॉन्ड ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, तीसरा ये पीछे की साइड में और चौथा सामने आ रहा है, तो इसका देखिए कैसे बनाएंगे अपन वेज डैश वाला, कि ये अपने पास मान लीजिए कार्बन एटम है और इसके दो बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं और ये अपने पास कागज है, तो क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्ड इस कागज की प्लेन में है तो आप सिंपल इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये बॉन्ड आगे की साइड में निकल के आ रहा है, मान लीजिए इस प्रकार से है, तो हम इस बॉन्ड को थिक लाइन से शो करेंगे और ये बॉन्ड पीछे जा रहा है तो इसे अपन डॉटेड लाइन से इंगित करेंगे। मान लीजिए यहां पे A है, ये B है, ये C है और ये D है। अर्थात किसी भी स्पीशीज का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए हम तीन प्रकार की लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइंस, थिक लाइंस और डॉटेड लाइंस। नॉर्मल लाइंस उन बॉन्ड्स को इंडिकेट करती हैं जो कागज के तल में होती हैं, कागज की प्लेन में होती हैं, और जो थिक लाइन है वो उस बॉन्ड को इंडिकेट करती है जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है वो कॉपी के प्लेन से बाहर निकल के आ रहा है, और जो ये वाला बॉन्ड है वो कॉपी के प्लेन के नीचे की साइड में जा रहा है। तो थिक लाइन का मतलब जो बॉन्ड कॉपी के ऊपर की साइड में निकल आ रहा है, यानी प्रेक्षक की तरफ निकल के आ रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब ऐसा बॉन्ड जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक से दूर जा रहा है अपने पास। और ये नॉर्मल लाइंस वाले बॉन्ड है वो क्या इंगित करते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो न तो प्रेक्षक की तरफ आते हैं न प्रेक्षक से दूर जाते हैं, अर्थात कागज के तल में होते हैं। तो ये अपने पास वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये अपने पास साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन तीसरे वाला देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। या फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये कोई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और यहां पर अपन बॉन्ड्स बना करने के पश्चात एटम्स की स्थिति A B C बना देते हैं और मान लीजिए इधर जो एटम्स है वो है 1 2 3 और हमें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो अपना कार्बन कार्बन बॉन्ड है सिंपली बीच में, जिसको अपन टिल्ट लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं, यहां ज्यादा बढ़िया रहता है इसको अपन एक वर्टिकल लाइन के रूप में बना दें और दो कायरल सेंटर्स हैं यहां पर, या ये कहें कि दो कार्बन एटम्स हैं तो आप दो लाइन बना दें। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है उसको शो करने के लिए हम एक प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पास लाइन आ गई और ये अपने पास लाइन आ गई, क्योंकि इसमें एक कार्बन और है टेट्राहेड्रल, इसीलिए अपन इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये भी अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उन बॉन्ड्स को इंगित करती है जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कागज के तल के बाहर की तरफ निकल के आते हैं। और जो ये अपने पास
वर्टिकल लाइन है वो उन बॉन्ड्स को इंडिकेट करती है जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, दो बॉन्ड्स को सामने लेके आ जाएंगे, यहां पर भी दो बॉन्ड्स को सामने लेकर के आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग बॉन्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो जरा यहां देखते हैं अपन, ये 1 और ये 2, ये कागज के तल से ऊपर निकले हुए, दोनों का मुंह ऊपर है, तो यहां पे मैं 1 रख दूं, यहां पे 2 रख दूं, और यहां पे ये नीचे की साइड में ऑटोमेटिकली दूर जा रहा है अपने से, तो 3 नंबर आ गया। अब यहां पर बी निकला हुआ है ऊपर, तो हमें क्या करना है, दो बॉन्ड्स को सामने जाना है, तो इन दो बॉन्ड्स को क्या करें अपन, इनको ऐसे घुमा दें। तो इनको ऐसे घुमाते ही यहां पे क्या आ गया ए, यहां पे क्या आ गया बी, और नीचे क्या चला जाएगा सी, मतलब सी थोड़ा यूं आ जाएगा। और जरा इसको मैं और बना देता हूं, ये स्थिति हो जाएगी इसकी, ये सी, ये बी और ये ए। तो यहां पे अपन ने ए बना दिया, यहां बी बना दिया, ये सी पीछे है, ये सी पीछे की साइड में, ऐसा मत सोचना कि ये सामने आ रहा है, ये पीछे की साइड में है। तो कुल मिलाकर के हम जो कोई भी साफ दिया हुआ हो उसको इस प्रकार से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई द वे कोई दूसरे तरीके से दिया हुआ हो अपने पास, जैसे किसी ने वेज डैश दे दिया और वेज डैश ये वाला दे दिया, और इस वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है। तो ये सी और ये डी, ये दोनों बॉन्ड देखो ऐसे हैं, मैंने कहा था थिक लाइन वाला आगे की साइड में होता, तो ये सी हो गया अपने पास, और ये बॉन्ड कौन सा हो गया डी। तो हम इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि दो बॉन्ड अपने को सामने लाने हैं, ये सामने आ गए, ये सामने वाले बॉन्ड अर्थात ये सी है, ध्यान से देखिए वापस, ये अंगूठा सी है और ये डी है, तो ये सी आ गया और ये डी आ गया, पीछे क्या बच जाएगा ए और ये बी आ गया अपने पास। तो ये इसका क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन बन गया। पर ध्यान रखना, जो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है वो उन बॉन्ड्स को इंडिकेट करती है जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं अपने पास। तो इस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब मान लीजिए अपने को बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो देखो न्यूमैन कैसे बनाते हैं। तो न्यूमैन बनाने का तरीका देखते हैं अभी। न्यूमैन प्रोजेक्शंस, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा, अगर अपने पास दो कार्बन एटम है, तो जो फ्रंट कार्बन एटम है जो अपने पास में होता सामने होता है, उसको एक सिंपली डॉट के द्वारा शो करते हैं, और जो पीछे वाला कार्बन एटम होता है, जैसे अपने पास एक कार्बन एटम ये रहा, एक ये रहा, इसके जो भी बॉन्ड्स हैं वो भी ड्रॉ कर देंगे, लेकिन इसको तो अपन डॉट के द्वारा शो करेंगे, और जो पीछे वाला कार्बन एटम है उसे हम एक सर्कल के द्वारा शो करेंगे। अब जरा इस कार्बन एटम पे आइए, जैसे बॉन्ड्स दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे बना दीजिए आप। ये 1 2 3 वाई बना हुआ है, तो आप वापस से एक वाई बना दीजिए, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये फ्रंट कार्बन एटम के जुड़े हुए ग्रुप्स। अब रियर कार्बन एटम की बात करते हैं, तो ये रियर कार्बन एटम इतना बड़ा जो है वो रियर कार्बन एटम, यानी ये वाला, और इसमें जैसा वाई है इसमें एक तरह से उल्टा वाई है, तो वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए आप। पर ध्यान रखना ये बॉन्ड यहीं तक लाना है, ये बी, ये ए और ये सी। तो इस तरह से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। बाई द वे स्थिति ऐसी हो कि अपने पास ये ए बी सी 1 2 3 ये वाला अपने को दिया हुआ है साहॉर्स, तो इसका यदि न्यूमैन बनाना है, वही फ्रंट कार्बन एटम और ये रियर कार्बन एटम। फ्रंट कार्बन एटम पे 1 2 3 है, ये लीजिए, ये 1 ये 2 और ये 3।
पीछे वाले की बात करते हैं अपन, तो यहां पे अपने पास आएगा बी, यहां पे अपने पास आएगा सी, और यहां पे अपने पास आएगा ए, यानी बिल्कुल पास पास में बनाने हैं बॉन्ड्स। तो हम अगर अपने पास कोई एक्लिप्स फॉर्म है तो उस एक्लिप्स फॉर्म का भी क्या बना लेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने 4 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन देखे। हमने देखा सबसे पहले साहॉर्स, वेज डेस्ट, फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन। इन चारों रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा हम दिए गए स्ट्रक्चर को 2D पेपर पर 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 3D वाला सेंस आएगा उसमें। है तो जो पेपर है वो 2D, लेकिन सेंस कैसा आएगा उसमें, 3D वाला। यानी हमें 3D स्ट्रक्चर समझने में क्या रहती है, इन रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा आसानी रहती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में 4 प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस काम में आते हैं। धन्यवाद।